हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। और असल मायने में हमारा राष्ट्रगान तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्रगान तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति हाथ लगाएगा। स्वच्छ भारत दिल से अपनाएगा। और असल मायने में प्राचार्य होगा, शिक्षक उपस्थित अभिभावक एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विष्णु प्रभात वर्ग 9वीं का छात्र हूँ। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज इस 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आजादी और राष्ट्र प्रेम के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुका था, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम तिरंगे के कोने में घुस गए थे तो रंग कसम ने चोला की आवाज पर टोले के टोले बनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के तरफ में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो हम अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि उस दौर पर देशभक्ति की बसाती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना शहीद लगा देने वाली औरत जब घर के हालात में हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखवाकर भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने का, मिल जाने का, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने का, मिल जाने का, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। क्योंकि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रहना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में डंडा ले लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर आने वाला वो बच्चा जो अपनी छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बीच में होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जो उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। क्योंकि न हम मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, न हम मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक देशप्रेमी के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशप्रेमी यह समझ सके कि अगर कोई परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर कोई परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर कोई परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना है तेरा, इस जमीन पर रहना है, कब्र भी तेरी है और मेरे कब्रिस्तान भी तेरा है और मेरे कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब वहां पाता है जब कोई बेटा अपने पूरे माँ बाप को वृद्धा
आश्रम की चौखट को छोड़ आता है। करा होती है वो देशभक्ति जो मुसीबत में फंसे लोगों को जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फ लेकर अपनी लाइफ को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की, और वही युवा 4 साल छोटी सी स्कूल पर अपने कोमल अंगों के भी सम्मान से अपनी भावनाओं की मुझे जोड़ रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ये भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूलत में लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजदूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, काम नहीं, और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा शरनाम मेरा है। बस इसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु मुझे समाज में एक वैचारिक बीमारी नजर आता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते। परंतु मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए 10 करोड़ अच्छे इंसान की जरूरत है, 10 करोड़ अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पीर प्रभु शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदे को हिंदू और मुसलमान हो जाए, और जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल छोड़कर भगवान को ईश्वर लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी दिल्ली के रास्ते काटे पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक तो इस देश से विश्वास खत्म होगा, और न ही हमारा राष्ट्र नाम संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर हम विश्वास फैलाया है। और असल मायने में हमारा राष्ट्र नाम तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र नाम तब संभव होगा जब स्वास्थ्य अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति हाथ लगाएगा, स्वच्छ भारत दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र नाम तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से पिताया, नैतिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन से खंडमय अखंड भारत को खंड खंड का कार्य होगा, तब तक तो से विकास खत्म होगा, और नहीं हमारा राष्ट्र नाम संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरी हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं आज इस जगह पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र नाम तब संभव होगा जब हम सब मिलकर, मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने का, अपने वतन को आगे ले जाने का, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का। अंत में मैं बस यही कहूँगा, हमारा हिंदुस्तान महान है, महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान है, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके बुलंद, तो पाकिस्तान भी जय हिंद होगा, पाकिस्तान ही सारा जहान जय हिंद होगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम दिल है इसकी, ये दिल हमारा, ये दिल हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।